जी नमस्कार दोस्तों, मैं राम कुमार तुसीर। दोस्तों आज 2 नवंबर 2024 है। 30 अक्टूबर को यहाँ उपमंडल कॉम्प्लेक्स में एक मीटिंग थी ब्लॉक समिति की और एजेंडा था बजट अलॉटमेंट। उस मीटिंग में ब्लॉक समिति मेंबर्स के 2 गुट थे, उनका आपस में विवाद हो गया और उस विवाद कागज दिखाओ। कमाल की बात है। समझ में ये कागज दिखाओ, इसके अर्जी गाड़ी जाने दे दूर नहीं गाड़ी हमारे ऊपर को गाड़ी जा क्या मामला है? क्या बात होगी? इधर जाओगी जी। क्या मामला भाई साहब? भाई साहब वीडियो ऑफिस में 6 करोड़ रुपये सारे खा गए। वीडियो भी में 6.5 करोड़ रुपये। अच्छा, और तक इसमें मीटिंग के फर्जी साइन कर ये गाड़ी में ले जाने लग रहे हैं और धक्का सही कर रहे हैं हमारे और जान तमान की धमकी देने लग रहे थे। वीडियो भी आके यार क्या कहता तो कहाँ पे ले जा रहे हैं? गाड़ी दी भाई साहब, गाड़ी को कहाँ पे ले जा रहे हैं? पिल्लू खेड़ा का नाम लेकर, झूठा नाम लेकर ये जीन पे जन लग रहे हैं डीडीपीओ के पास। पूरा मामला क्या है? पूरा मामला बताएंगे। पूरा मामला भाई साहब सबसे गंदा भ्रष्टाचार इस बीडीओ ऑफिस में है। सपीदो बीडीओ ऑफिस हरियाणा का सबसे भ्रष्ट बीडीओ ऑफिस है। तो आपका क्या नाम है? क्या मीटिंग में क्या मीटिंग में कोई साइन नहीं हुए, थोड़े बहुत आए फर्जी साइन मार कर अब ये ले जाने लग रहे हैं। आप ब्लॉक समिति में अब इस मामले में ये देखो प्रशासन कितना फेल है। मामला इसकी वजह क्या थी? चेयरमैन का गुट तो ये कह रहा था कि कोरम पूरा है। चेयरमैन के विरोध गुट के जो सदस्य थे वो ये आरोप लगा रहे थे कि कोरम पूरा नहीं है और आप लोगों ने फर्जी साइन करके कई मेंबर्स के जब ये कार्रवाई आप कर रहे हो और ये गलत है सारी कार्रवाई। क्या प्रशासन का फर्ज नहीं बनता है ऐसे मामलों को तत्काल देखें? अब इसे होता क्या है, हमारा भाईचारा लोगों का आपस में ख़राब होता है। ये कर्मचारी अधिकारी जो है ना वो अपनी मनमर्जी चलाते हैं। बाद में उसके बाद ब्लॉक समिति के चेयरमैन की कंप्लेंट पे यहाँ सिटी थाना में एक यूट्यूब के पत्रकार और 4 ब्लॉक समिति सदस्य और 2 ब्लॉक समिति मेंबर्स के पतियों पर मामला दर्ज किया गया, जिसमें यह आरोप है कि इन्होंने ब्लॉक समिति के अध्यक्ष पर जातिगत टिप्पणी की और उसके साथ मारपीट की। तो इस मामले में आज पिल्लू खेड़ा में सफेदों के भाजपा विधायक राम कुमार गौतम के बेटे एडवोकेट रजत गौतम ने पुलिस की काफ़ी किरकिरी की, पुलिस पर कई लापरवाही के आरोप लगाए, उनको नसीहत दी और ये साफ कर दिया कि वो गलत काम करने वालों के साथ कभी नहीं देंगे। प्रशासन को खासकर पुलिस कर्मचारी, मुझे नहीं लगता वो अच्छे तरीके से काम कर। पुलिस प्रशासन को मैं खास तौर से कहना चाहता हूं, आप क्या कर रहे हो? आपका क्या दिमाग काम कर रहा है? आप ये बीजेपी की सरकार है, मेरिट की सरकार है, मेरिट पे काम करो। आप ये नहीं है। डीएसपी साहब क्या कर रहे हो? क्या आपको कोई एफपीआई चाहिए क्या? आप में तमीज नहीं है? जब इतनी बात होगी आप क्यों नहीं आके एक्शन लेते? मैं पूरा इनको जताना चाहता हूं, आप ये मत सोचो पर हमारी आवाज दबा पाओगे। आप सेटिंग बाज तो हो सकते हो, लेकिन हम जनता के चुने हुए नुमाइंदे हैं। इस बात पे अगर आपने एक्शन तुरंत नहीं लिया तो बिल्कुल विधानसभा में भी, हर जगह पे भी बिल्कुल जहां होगा आवाज उठाएंगे। आप ये बात नहीं सोचो आप बस इसको मुद्दे मुंह मार के चले जाओगे। तो मैं पुलिस प्रशासन को, बाकी प्रशासन को चेताना चाहता हूँ, तरीके से काम करो। ना तो करप्शन बर्बाद, ना तो करप्शन को बर्दाश्त करेंगे। कोई चुननी तक हमारा बस चलेगा, ना तो होने देंगे। और ना किसी को कोई ऐसा करता है उसका हमारा साथी, तो हम उस आदमी के साथी नहीं है। हो सकता है देखो नया काम है, सिर्फ 1-1.5 महीना ही हुआ है इस केस में। मैं ये कहूँगा कि जो विघन की जड़ है, हरियाणवी भाषा में हम कहते हैं विघन की जड़, जो विघन की जड़ है ये बीडीओ ऑफिस, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। कंप्लेन करने वाले ने कंप्लेन कर दी, पर्चा पुलिस ने दर्ज कर दिया। कानून का कोई मालिक नहीं है, कोई अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी। तो जिसने
पर्चा दर्ज किया है, ये आरोप गलत बताए जा रहे हैं। जिसने पर्चा दर्ज किया है वो जिम्मेदार है, वो साबित करेगा ये आरोप सही हैं। अगर आरोप सिद्ध नहीं हुए तो वो इसके लिए जवाबदेह है, उसके खिलाफ इस्तगासा भी दायर हो सकता है और उच्चाधिकारियों को कंप्लेन करके कार्रवाई कराई जा सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि सफीदों सब डिवीज़न में अब जंगल राज जैसी स्थिति हो गई है। करोड़ों के घोटाले हैं जिसकी तरफ हायर अथॉरिटीज़ का कोई ध्यान नहीं है। और सफीदों में भी बिजनेसमैन भाई हैं, वो अपने बिजनेस में मस्त हैं, वकील दोस्त हैं, साथी हैं, वो अपने व्यवसाय में मस्त हैं, युवा साथी हैं, वो अपनी तरह से लीन हैं। सामाजिक संस्थाओं के जो लोग हैं उनका एक सीमित दायरा काम करने का है, उससे बाहर वे कभी निकलते नहीं हैं। इस मामले में मौके पर पंचायत समिति की बैठक में मौके पर बीडीओ भी उपस्थित थे, नरेश कुमार, वो एज सेक्रेटरी ऑफ द कमेटी थे और लिखा पढ़ी उन्होंने करनी थी। इसके बाद बीडीओ नरेश कुमार आज तक ये नहीं बता पाए हैं कि वो एजेंडा पूरा हो गया था मीटिंग का या मीटिंग को पोस्टपोन कर दिया गया है। वो कभी तो कोई बहाना बनाते हैं किसी बैठक का, कभी कहीं व्यस्त होने का बहाना बनाते हैं। उन्होंने मतलब बार बार पूछे जाने पर भी कोई जवाब नहीं दिया है। पूरे रिकॉर्ड को, पूरे मामले को गुप्त रखा जा रहा है। उनके सीनियर हैं डिस्ट्रिक्ट में डीडीपीओ संदीप भारद्वाज से आज बात हुई तो वो कहते हैं कि इसके बारे में तो बीडीओ ही बता सकता है, उन्हें तो इसकी कोई जानकारी ही नहीं है। इधर एसडीएम हैं, वो बात करने को तैयार नहीं। अब सारे मामले पर सारे चुप्पी साधे हुए हैं। इस तरह से हम इलाके के लोग कब तक ये बर्दाश्त करेंगे? इतना खुला करप्शन है, सफीदों में करोड़ों के घोटाले हैं। अब खाली बीडीओ दफ्तर की ही बात सुनो तो पिछले दिनों दर्जन भर गाँव में मिनी जिम लगाने थे, उनकी लाखों रुपए की ग्रांट यहाँ से ट्रांसफ़र हुए। एक बीडीओ ने ब्लॉक समिति के मेंबर्स से, इनके प्रतिनिधियों से साजबाज करके वो हड़प ली, सप्लायर को बिलों पे पेमेंट कर दी। मिनी जिम का सामान वो है वो कंसर्न गांव में पहुंचा ही नहीं। जब इसकी कंप्लेंट हुई तो कितना हास्यास्पद मामला है ये। इसकी कंप्लेंट हुई तो तत्कालीन एसडीएम ने मिनी जिम्स के सामान की फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए ग्राम सचिवों को चिट्ठी लिख दी। बताओ, एक बीडीओ ने या एक ब्लॉक समिति के पदाधिकारियों ने सामान मंगवाया है, ग्राम सचिव जो उनसे बहुत जूनियर है वो उनकी वेरिफिकेशन करेगा, उनके खिलाफ रिपोर्ट करेगा, ये उम्मीद की जा सकती है कभी? लेकिन ऐसा हुआ सफीदों में। और वो वेरिफिकेशन के बहाने उसमें ढील दी गई 10-15 दिन की। इस बीच रातों रात कई गांवों में मिनी जिम का सामान रख दिया गया ताकि ये बताया जा सके कि इस गांव में तो पहले ही सामान रखा हुआ है। इससे पहले भी क्या है, 2016 में, वैसे तो ये ब्लॉक भ्रष्टाचार में काफ़ी पहले से ही बदनाम है। 2016 में जब ग्राम पंचायत के चुनाव थे और पंचायतों के एडमिनिस्ट्रेटर बीडीओ थे, उस समय भी तत्कालीन बीडीओ ने यहाँ लाखों रुपए का सामान, कूड़ेदान वगैरह वो खरीद कर लिए, बहुत महंगे रेट के बिल, और सामान था ही नहीं। तो उसकी जांच हुई, उसकी जांच में उनको दोषी पाया गया, उनको रिकवरी के नोटिस हुए। तो नोटिस होने के बाद उन्होंने उसमें कुछ जेई शामिल थे, कुछ ग्राम सचिव थे, कुछ एक बीडीओ था, एक रिटायर्ड बीडीओ था, कई लोग शामिल थे, एक अकाउंटेंट था। उनको नोटिस दिए गए तो उन्होंने माना कि हमने ये हेरा फेरी की है, और उन्होंने हेरा फेरी का जो प्रिंसिपल अमाउंट था वो कंसर्न पंचायत के खाते में भी जमा करा दिया। तो अब एक तरह से वो कन्फेशन था, वो जुर्म का इकबाल था एक तरह, ये हमने अपराध किया है। इसके बावजूद उनके खिलाफ एफआईआर लॉन्च नहीं कराई गई। उनको मामले को लटकाने के लिए
उनको नोटिस जारी किए गए कि भाई आपने प्रिंसिपल अमाउंट तो दे दिया है, इसका इंटरेस्ट और भरो आप। अब वो इंटरेस्ट की चिट्ठी पे चिट्ठी डालते रहे, बहानेबाजी, और वह मामला वो काफ़ी लटकता रहा। मेरे ख्याल से आज तक इंटरेस्ट का भी पेमेंट उन्होंने नहीं की है। उस टाइम मेरी डीडीपीओ से बात हुई तो डीडीपीओ कहते हैं कि मैंने कहा जी एक बस ऑफेंस वंस कमिटेड इज़ कमिटेड, जब एक अपराध हुआ है तो उसका पर्चा होना चाहिए, गबन जब हो चुका है साबित। वो कहते हैं जी हम एफआईआर इसकी तब लॉन्च करवाते हैं जब वो पैसे का भुगतान ना करे, तो अगर वो पैसे नहीं जमा कराते तो पर्चा दर्ज इसमें होना था। तो ये स्थिति है इसकी। अब हमारे नए विधायक हैं भाजपा के राम कुमार गौतम, दादा राम कुमार गौतम से मैं ये अर्ज़ करूँगा कि उनके विधायक होते हुए भी अगर ये भ्रष्टाचार इसी तरह खुलेआम चलता रहा तो फ़ायदा क्या होगा फिर। मैं ये बताना चाहूँगा कि शुरू में चले चौकोनी मुकाबले में उनके खिलाफ 3 जो कैंडिडेट थे वो तीनों पूर्व विधायक थे। उन तीनों को लोगों ने देखा होगा और दादा गौतम में कोई ख़ास बात लगी होगी, चुनाव जिताया ना। अब अगर सफ़ीदों में अगर ऐसी ही स्थिति करप्शन को लेके बनी रही तो इसका मतलब तो ये है कि यहाँ के लोग फिर बहुत कड़वे अनुभव इन 4-5 सालों में लेंगे। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है दादा गौतम से कि वे थोड़ा इसे गंभीरता से लें। ये जो परंपरा बनी हुई है जिन दफ्तरों में करप्शन की, जो बेखौफ लोग गलत काम करते हैं, वो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर अंकुश लगना चाहिए। और जो इनके पार्टी के या इनके आसपास जो लोग गलत हैं उन दरकिनार हों ये। हालांकि पिल्लूखेड़ा में रजत गौतम ने साफ कर दिया कि वो गलत काम करने वालों का कभी साथ नहीं देंगे, लेकिन इस दिशा में थोड़ा और गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। मैं कहूँगा कि करप्शन पे कंट्रोल हो, लोगों के हित के काम हो। सफ़ीदों एक ऐसा जगह है, ऐसा कस्बा है, इसकी इतनी अच्छी लोकेशन है, इसको पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जा सकता है बहुत कम पैसे में। तो इस दिशा में ध्यान होना चाहिए। और सबसे पहला काम मेरे हिसाब से यहाँ कम से कम 1 लाख पेड़ लगाने का होना चाहिए। और उसके बाद कुछ बुद्धिजीवी लोगों को इकट्ठा करके, उनको संगठित करके, उनकी कोई ऐसी कमेटी बना के दादा गौतम इस दिशा में थोड़ा आगे आएँ, थोड़ा सक्रिय हों। और हल्के के लोगों से मेरी अपील है, करबद्ध अपील है कि जो राजनीति है उसे भूल जाओ, चुनावी राजनीति को। अब जो चुना गया है उसका साथ दो, तय दिल से उसका साथ दो और विकास में जो है ना इस हल्के को आगे बढ़ाओ। एक रिक्वेस्ट भी आपसे करूँगा और बड़े वो इन्वेस्टिगेटिव मामले आपके सामने लेके आता हूँ मैं बार बार। मेरा कोई भ्रामक प्रचार होता है ना किसी के खिलाफ या हक में होती है, कोई अश्लीलता अभद्रता की तो कोई बात ही नहीं है। करके वीडियो को इसको आगे बढ़ाओ ताकि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक किया जा सके उतना अच्छी बात है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।